लगातार कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो बॉम्बे टू गोवा फिल्म ही थी जिसने अमिताभ बच्चन के करियर को थोड़ी राहत दी और अमिताभ बच्चन की बतौर लीड हीरो पहली हिट फिल्म साबित हुई। तो बॉम्बे टू गोवा फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक के बहुत सारे दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे फिल्म स्टार बनना है। आज रात आप अपने घर से जितनी भी रकम समेट सकती हैं, समेट कर मेरे पास आइए। राजेश खन्ना? ओ, आप दोनों ने मिलकर नाम रखा है? हाँ, हम लोग उसके पंखे। देखा ना है रे सोचा ना रवि कुमार। व्यूअर, बॉम्बे टू गोवा फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 49 साल पहले साल 1972 में 3 मार्च के दिन। फिल्म को महमूद प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस किया एनसी सिप्पी और महमूद ने, तथा फिल्म को डायरेक्ट किया साउथ इंडियन डायरेक्टर एस रामानाथन और महमूद ने मिलकर। दोस्तों, बॉम्बे टू गोवा साल 1965 में आई एक तमिल फिल्म मद्रास टू पांडिचेरी का रीमेक है जिसकी स्टोरी तैयार की उसीलाई सोमनाथन ने और बॉम्बे टू गोवा के डायलॉग्स तैयार किए राजेंद्र कृष्णन ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद, अनवर अली, नाजिर हुसैन, दुलारी, आगा, परवीन पाउल, मनमोहन, मनोरमा, ललिता पवार, मुकुरी, केस्टो मुखर्जी, यूसुफ खान, असित सेन, बीरबल इत्यादि। और इनके अलावा किशोर कुमार, उषा अय्यर और जूनियर महमूद फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। लगभग 2 घंटे 10 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 25 मिनट 15 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने और 2 मिनट 43 सेकंड की लेंथ का एक थीम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रखा गया। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ, दिल भी तेरा मैं भी तेरी हूँ, देखा ना हाय रे सोचा ना, ओ महकी महकी ठंडी हवा, हाय हाय ये ठंडा पानी और लिसन टू द पेरिंग रेन। गानों को कंपोज किया आर.डी. बर्मन ने और गानों के लिरिक्स लिखे राजेंद्र कृष्णन ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म का संगीत फिल्म की ही तरह हिट रहा और बाद में फिल्म के गानों को क्लासिकल का दर्जा प्राप्त हुआ और फिल्म के एक गाने देखा ना हाय रे सोचा ना को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। अब बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की, तो फिल्म का बजट रखा गया लगभग 53 लाख और फिल्म ने इंडिया में कुल कलेक्शन किया 1 करोड़ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन रहा 2 करोड़ और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस बॉम्बे टू गोवा एक हिट फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में बॉम्बे टू गोवा साल 1972 की 17वीं सबसे बड़ी फिल्म रही और सीता और गीता, पाकीज़ा, दुश्मन, राजा जानी और बेईमान एक के बाद एक साल 1972 की टॉप 5 कमाऊ फिल्में रही। बॉम्बे टू गोवा फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। फ्रेंड्स, बॉम्बे टू गोवा में भले ही अमिताभ बच्चन को लीड एक्टर का क्रेडिट दिया गया, लेकिन इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से में अमिताभ बच्चन के बजाय एक्टर महमूद नजर आए और क्योंकि फिल्म के दोनों लीड एक्टर यानी अरुणा ईरानी और अमिताभ बच्चन दोनों नए थे, इसलिए महमूद सहित फिल्म में उस समय के लगभग सभी नामी चरित्र अभिनयकारों को लिया गया, जिससे ये फिल्म मनोरंजन का एक भरा पूरा पिटारा बन गई। और 1968 की क्लासिक कॉमेडी पड़ोसन के बाद बॉम्बे टू गोवा को दूसरी क्लासिक कॉमेडी कहा गया। वैसे फिल्म के लीड रोल के लिए महमूद ने सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अप्रोच किया, क्योंकि उस वक्त तक राजीव गांधी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू नहीं किया था, लेकिन राजीव गांधी किन्हीं कारणों की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। और कहते हैं कि एक बार जितेंद्र को भी महमूद ने बॉम्बे टू गोवा के लिए अप्रोच किया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से जितेंद्र भी ये फिल्म साइन नहीं कर पाए और बाद में महमूद ने अमिताभ बच्चन को ही चुना, जो कि उन दिनों महमूद के साथ ही रह रहे थे। कहते हैं कि फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करने के बाद उस समय कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुई और क्योंकि अमिताभ बच्चन को उस वक्त तक एक फ्लॉप और मनहूस एक्टर माना जाने लगा और बाद में अरुणा ईरानी ये फिल्म इसलिए करने को तैयार हुई
क्योंकि उस वक्त उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। व्यूअर, बॉम्बे टू गोवा अमिताभ बच्चन की ऐसी एकमात्र फिल्म है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने मेन विलेन का किरदार निभाया। लेकिन शुरू में शत्रुघ्न सिन्हा ये विलेन वाला किरदार निभाने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन के बहुत कहने पर शत्रुघ्न ये रोल करने को तैयार हुए, और वो भी इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक ही साथ इंडस्ट्री में आए और अपने संघर्ष के कई दिन इन दोनों ने एक साथ गुजारे। व्यूअर, कई ट्रेंड सेटर डांस स्टेप देने वाले अमिताभ बच्चन भी एक समय में डांस से इतना घबरा जाते थे। इस बात का पता मुझे परवाना फिल्म पर रिसर्च करने पर चला, और परवाना फिल्म पर बनाई गई वीडियो में वो किस्सा मैंने आपसे साझा भी किया है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन डांस करने में कितना घबराते हैं, इसका अंदाजा आपको बॉम्बे टू गोवा फिल्म का वह किस्सा जानने पर पता चलेगा जिस समय फिल्म के सबसे पॉपुलर गाने देखा ना हाय रे सोचा ना की शूटिंग करने का समय आया। लगभग हर सीन अच्छे से और आसानी से शूट करने के बाद जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें देखा ना हाय रे सोचा ना के लिए डांस करना पड़ेगा तो वे घबरा गए। खैर, बाद में जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और गाने की शूटिंग शुरू की गई। लेकिन बहुत रीटेक्स लेने के बाद भी अमिताभ बच्चन सही से डांस नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स भी उन पर हंस रहे थे। और तभी अमिताभ बच्चन ने शूट से ब्रेक लिया और अपने कमरे में चले गए। और जब कई घंटों इंतजार करने के बाद भी अमिताभ बच्चन वापस सेट पर नहीं लौटे तो वजह जानने के लिए महमूद उनके कमरे में गए, और कमरे पर जाने पर महमूद को पता चला कि अमिताभ बच्चन को तेज बुखार है और वे लेटे हुए हैं। लेकिन महमूद ने उस समय शक्ति दिखाते हुए अमिताभ बच्चन से कहा कि यूं सोने से काम नहीं चलेगा, चलो उठो और गाने की शूटिंग करो। तब अमिताभ बच्चन गिड़गिड़ाते हुए महमूद से बोले कि ये डांस मुझसे ना हो पाएगा, आप प्लीज आज शूटिंग कैंसिल कर दीजिए। लेकिन बाद में महमूद ने अमिताभ बच्चन को समझाते हुए कहा कि इस तरह शूटिंग कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, तुम चलो और जैसा डांस तुम्हें आता है वैसा ही डांस करना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और इस तरह अमिताभ बच्चन को शूट के लिए फिर से तैयार करने के बाद महमूद गाने के बाकी कास्ट और क्रू मेंबर्स के पास गए और उनसे बोले कि अमिताभ बच्चन जैसा भी डांस करे कोई भी उन पर नहीं हंसेगा, बल्कि सब तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। और जब अमिताभ बच्चन फिर से शूटिंग पर लौटे और शूटिंग शुरू की गई तो सर्वप्रथम सबको हंसी तो आई, लेकिन कोई हंसा नहीं, बल्कि सबने ताली बजाकर अमिताभ बच्चन का हौसला बढ़ाया। और फिर धीरे धीरे बिग बी के पांव भी गाने की धुन पर थिरकने लगे, और बाद में इस गाने पर किया गया डांस और ये गाना काफी पॉपुलर हुए। फ्रेंड्स, फिल्म के इसी गाने में बीच बीच में लिरिक्स आते हैं डोले 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 रे। दरअसल ये लिरिक्स पूरा गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद महमूद के सजेशन पर गाने में जोड़े गए, और वो भी किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की वजह से। दरअसल ये गाना रिकॉर्ड करते समय अमित कुमार वहीं स्टूडियो में मौजूद थे, और अमित कुमार को महमूद प्यार से डोले कहकर बुलाते थे, और अमित कुमार के इसी नाम से इंस्पायर्ड होकर महमूद के सजेशन पर डोले 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 रे वाला ये हिस्सा फिल्म के गाने में रखा गया। फ्रेंड्स, जैसा कि विदित है कि बॉम्बे टू गोवा साल 1966 में आई एक तमिल फिल्म मद्रास टू पांडिचेरी का रीमेक है, जिसे डायरेक्ट किया थिरुमलाई महालिंगम ने, जो कि बॉम्बे टू गोवा के डायरेक्टर एस रामानाथन के गुरु माने जाते हैं। और इसके अलावा बॉम्बे टू गोवा डायरेक्टर एस रामानाथन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म रही, यानी पहली हिंदी फिल्म रही। और इसके बाद इन्होंने अमिताभ बच्चन की ही 2 और फिल्में डायरेक्ट की, एक तो साल 1983 में आई फिल्म महान, और एक 90 के दशक में बनी फिल्म जमानत, जो कि कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। और जमानत एस रामानाथन की बतौर डायरेक्टर आखिरी हिंदी फिल्म भी साबित हुई। फ्रेंड्स, अरुणा ईरानी की बतौर मेन लीड हीरोइन बॉम्बे टू गोवा पहली फिल्म रही, और इसके साथ ही अरुणा ईरानी इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा बनी जिन्होंने अपने पूरे करियर में हर तरह के किरदार निभाए, जिनमें चाइल्ड आर्टिस्ट, हीरोइन, वैम्प, सपोर्टिंग रोल्स, बहन का रोल और माँ का रोल शामिल है। वरना ज्यादातर एक्ट्रेसेस किसी न किसी एक या फिर 2 तरह के किरदार में बंध जाती हैं। व्यूअर, आवाज के जादूगर किशोर कुमार ने बॉम्बे टू गोवा में एक गेस्ट अपीयरेंस दिया, लेकिन महमूद ने किशोर कुमार वाले सीन के बीच में अरुणा ईरानी के फ्लैशबैक वाले सीन को डालकर फिल्म को इस तरह एडिट किया कि फिल्म देखते समय लगता है कि किशोर कुमार फिल्म के लगभग 40% हिस्से में है।
फ्रेंड्स, बॉम्बे टू गोवा की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2005 में इसका एक मराठी रीमेक नवारा माझा नवासाचा टाइटल से बना, जिसमें एक्टर सचिन और उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर ने लीड रोल्स किए। और इस फिल्म का एक और रीमेक साल 2007 में कन्नड़ भाषा में भी बना, जिसका टाइटल एक का दंथा रखा गया। और इनके अलावा साल 2007 में भी इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बिल्कुल ऐसा ही टाइटल रखकर एक और फिल्म बनाई गई, जिसमें उस समय के लगभग सारे हास्य कलाकार नजर आए। तो दोस्तों, ये थी क्लासिक कॉमेडी बॉम्बे टू गोवा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको ये फिल्म और इस पर बनाई गई हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।